नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आप सभी जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, वैसे तो ऑफिस में जूनियर अकाउंटेंट नाम से कोई संबोधित नहीं करता, क्योंकि पहले जूनियर अकाउंटेंट और फिर डब्ल्यूओ की पोस्ट हुआ करती थी। आजकल अकाउंटेंट की जगह पदनाम डब्ल्यूओ सेकंड हो गया है, इसलिए आप सभी को और हमारे को सभी अकाउंटेंट के नाम से ही संबोधित करते हैं। डब्ल्यूओ फर्स्ट तक सभी को अकाउंटेंट के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि मैं तो ये कहूँ कि अकाउंट्स ऑफिसर हैं, उनको भी अगर ऑफिसों में लगे हुए हैं तो अकाउंटेंट के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, तो अपने आप को जूनियर न समझे। अब आपके कुछ क्वेश्चन थे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जो प्रोविजनल में जिन बच्चों को 460 के आसपास लगभग बच्चे हैं, उनको जो प्रोविजनल रखा गया है उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, उनका रिजल्ट जिनके सामान्य समस्या थी या कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी से उनको प्रोविजनल रख दिया गया था, उन बच्चों का रिजल्ट हो सकता है कि इस नेक्स्ट वीक में आ जाए और उनकी नियुक्ति 12 जनवरी को जो रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ही आपको भी नियुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। आपके जो जिन जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में हल्की फुल्की कमी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स शायद अब डीटीए से बोर्ड में भेज दिए गए हैं। वहाँ से उनका अगर बोर्ड में जल्दी प्रोसेस होता है तो आपका रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रोविजनल जिनको रखा गया है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या रियल में ही वो आगे पात्र नहीं होने वाले हैं, फुलफिल जो भी योग्यता है उनको नहीं पूरा करते हैं, तो उन बच्चों को इस प्रोसेस से बाहर किया जाएगा और उसकी जगह वेटिंग लिस्ट आएगी। कुछ अभ्यर्थी जो जिनका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कई बार मैसेज किया गया, कॉल्स किए गए कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। बिल्कुल वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया या जिनको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, इस भर्ती के लिए नहीं माना जाएगा, तो उन अभ्यर्थियों की जगह वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसमें जो किनारे पर अभ्यर्थी हैं उनका चयन होने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कारण था। कुछ तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट्स थे, टीआरए थे, वो भी मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ करो। तो आपके लिए देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है अजमेर में, रेवेन्यू बोर्ड है, वहाँ से आपकी पोस्टिंग प्रोसेस होगी। तो थोड़ा बहुत प्रयास आप में कोई अजमेर का कोई साथी है तो उसको करना चाहिए, वहाँ जाकर ज्ञापन वगैरह कोई एप्लीकेशन वगैरह हल्का फुल्का करना चाहिए। उसके आधार पर आपको जल्दी नियुक्ति मिल सकती है। आपके लोग ज़्यादा नहीं हैं, आपको तो वन डे, एक दिन में, 2 दिन में भी नियुक्ति देकर रेवेन्यू बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट से पहले आपको नियुक्ति दे सकता है। हमारे समय भी यही हुआ था कि जो रेवेन्यू बोर्ड है उन्होंने टीआरए को बहुत जल्दी नियुक्ति दे दी थी, हमारे को तो बहुत बाद में नियुक्ति उनसे मिली थी। ठीक है, अगर आपको दिसंबर से पहले नियुक्ति देते तो आपको 1 इंक्रीमेंट का फायदा होता। आपका बैच भी हमारे जैसे ही दुर्भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि 1 इंक्रीमेंट का नुकसान आपको आजीवन भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हमारे समय क्या हुआ था, हमारी ज्वाइनिंग ऑर्डर 30 जून को आए और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो उस समय हम सब ने ज्वाइनिंग करी, तो किसी ने 1 तारीख 2 तारीख को की, किसी ने 3 को, किसी ने 5 को की, तो ऐसे में इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाया। आजकल इंक्रीमेंट की डेट 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 कर दी गई है, तो अगर आपकी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर 31 दिसंबर को होती तो आपको 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाता। खैर कोई नहीं,